Good evening, students. We were doing this topic previously in the previous lecture 17 on the job training method, which I was explained that the learning is obtained by a training while he is actually executing the job and is learning, he is getting supervision from his superiors, he is getting corrective measures. As a result, he keeps on trudging, keeps on moving and learning the things while he is actually actually going through the job. So after doing this, we are coming to the types of on-the-job training. So job rotation. This type of training involves the movement of trainee from one job to another. The trainee receives job knowledge and gains experience from his supervisor और ट्रेनर इन ईच ऑफ द डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स. अलग अलग जॉब्स को उससे कराया जाता है और अंडर सुपरविजन कराया जाता है. तो सीनियर जो होता है वो उसको उसकी कमियां को दूर करता है और उसको अच्छी तरह से काम को सिखा पाता है. ठीक है. So in each different assignments, though this method of training is common in training manager for general management position, training can also be related from job to job in workshop jobs also. देखिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों. आपने पीओ बैंक पीओ का नाम सुना होगा, प्रोविजनरी ऑफिसर. प्रोविजनरी ऑफिसर के सिलेक्शन होने के बाद जब अपॉइंटमेंट होता है तो सबसे पहले आपको कैश पे बताया जाता है. जैसे बैंक के टेलर होते हैं जो कैश ले रहे हैं दे रहे हैं, कैशियर. उसके बाद लोन सेक्शन में बैठाया जाता है. उसके बाद स्टेट सेक्शन में बताया जाता है. उसके बाद लेजर सेक्शन में बैठाया जहाँ एक्चुअल अकाउंट मेंटेन किया जाता है. कहने का मतलब है अलग अलग जॉब्स पे उस प्रोविजनरी ऑफिसर को गुजारा जाता है जिससे कि वो हर बैंक की वर्किंग को, हर तरह की वर्किंग को, चाहे वो लोन सेक्शन हो, चाहे कैश डिस्बर्समेंट्स हो, चाहे अकाउंटिंग पैकेजेस हो, हर चीज़ पे उसको ट्रेन किया जाता है. क्यों? क्योंकि when he successfully completes the provisionary period, he has to take charge of a branch as a branch manager. So naturally he should know each and every functioning of a bank. तो उसी तरह से बहुत सारे जॉब ऑन द जॉब सीखने के तरीके ये होते हैं कि आपको जॉब रोटेशन के द्वारा एक काम, दो काम, तीन काम के यू गेट अ होलिस्टिक आइडिया ऑफ द टोटल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो डिपेंडिंग स्पेशली मैनेजरियल जॉब्स में ये कराया जाता है जिससे कि आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर जॉब्स का आइडिया हो जाए और जब आप अपनी पोजीशन में आओ तो आप उन सारे कामों को अच्छी तरह से कर सको. सो दिस इज द नेचर ऑफ योर जॉब रोटेशन, राइट. देन सो आई थिंक जॉब रोटेशन हैज बीन अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू. So people are kept rotating on different jobs in order to have a hands-on experience of the job being done, and when he is actually executing the job of management of a manager, he is aware of each and every job in his branch. तो ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए. इसी तरह बहुत सारी जॉब सिचुएशन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बतौर इंसान को अलग अलग काम से रूबरू कराया जाता है. इज मेक टू एक्वेंट विद ऑल काइंड ऑफ वर्क्स so that he is fully adept with the overall working of the organization. Next is coaching. As the name says, the trainee is placed under a particular supervision whose function as each in training is in training the individual, यानी individual को teach करना है. The supervisor provides the feedback to the trainee on his performance and offer him some suggestion for improvement. कोचिंग का काम मतलब क्या है कि आपको राइट डायरेक्शन में उसे नॉलेज देनी है. अगर आप गलती करते हो तो ही कीप ऑन करेक्टिंग यू एंड देयर आफ्टर ही इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस. जैसे क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग ले रहे हो, वो क्यों कि आपको प्रैक्टिस कराया जाए और प्रैक्टिस करते वक्त अगर आप कोई गलती करते हो तो उसमें करेक्टिव मेजर्स लिए जाए, करेक्टिव एक्शंस लिए जाए सुपरवाइजर के द्वारा और आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सही दिशा में मोड़ा जाए. So the supervision provides feedback for the training on performance or offering some suggestion for improvement. So he keeps on doing this thing and keeps on improving and gaining knowledge of the job while doing. Limitation of this method is that trainee may not have the freedom or opportunity to express his own ideas because he is being dictated something by the coach. And whatever the coach says, he has to go through the same. So there is less of flexibility, innovation at his own level. इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा. दंगल मूवी आमिर खान की थी, उसमें यही दिखाया था कि कोच जिस तरह से लड़ने के लिए बोलेगा आपको वैसे ही फॉलो करना है. हालांकि वो ट्रेनिंग दे रहा है बट कोच अपनी बात पे अड़ जाता है कि भाई जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे ही आपको करना है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. उसके बाद job instructions. The method is also known as training step by step. Trainer explains the training the way doing the job knowledge and skills allow him to do the job.
द ट्रेनर अप्राइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनी, प्रोवाइड फीडबैक इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट्स द ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन में देखिए जैसे हर चीज पॉइंट वाइज लिखी हुई है। ये जनरली टेक्निकल चीजों में होती है, टेक्निकल मशीनों में होती है कि आप किस तरह से उस मशीन को मान लीजिए ऑपरेट करेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। हर स्टेप पे आपको फीडबैक दिया जा रहा है कि आपने कहाँ गलती करी है, जिससे कि आप उसको इम्प्रूव कर सको, और इसी फीडबैक के बेसिस पे आप अपने को इम्प्रूव करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हो। और जो वट एवर द ट्रेनी कीप्स ऑन करेक्टिंग यू सो दैट यू बिकम परफेक्ट इन मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग द जॉब ऑन दैट मशीन। सो जनरली टेक्निकल उसमें जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड यूज किया। हालांकि ये मेथड हर एक में किया जा सकता है, बट मोर सो इन टेक्निकल जॉब्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑल, ऑफ मशीन्स एंड ऑल, दिस इज मोर एप्लीकेबल। Committee assignment. Under the committee, group of trainees are given and asked to solve an actual organization problem. The trainees solve the problem jointly, develops teamwork. ये committee assignment जो है बच्चों, ये synergize करने के लिए है कि one more brains are better than one. एक आदमी जितना नहीं सोच सकता, कमेटी में सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं और किसी इशू को रिजॉल्व करते हैं, बेहतर बनाते हैं सिचुएशन को, ठीक है, और प्रॉब्लम्स को जॉइंटली सॉल्व करने में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, सहयोग करते हैं, और इसी को हम टीम वर्क करते हैं। तो एक तरह से टीम वर्क की स्पिरिट डेवलप करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है, राइट। सो दीज आर सर्टेन ऑफ द मेथड्स विच वी आर गोइंग थ्रू नाउ। दीज टॉपिक्स नाउ ऑन, जो आज के बाद है, ये सब हम डिटेल में भी करेंगे। हालांकि अभी मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं। यूनिट 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स ये डिटेल में भी चलेगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है बच्चों? इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द रेलिवेंस, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज इन लाइट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, हमने शुरू में ही ये बता दिया था कि हर ट्रेनिंग से पहले उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होता है कि भाई इस ट्रेनिंग के द्वारा हम क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करने वाले हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू बी गेन्ड आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग। और अगर उस ट्रेनिंग के द्वारा वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाते हैं, इसके कई सारे मतलब निकलेंगे। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेनी हैज नॉट पेड अटेंशन टू। नंबर 2, द ट्रेनर वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट। नंबर 3, द ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय इटसेल्फ वॉज नॉट डिजाइन प्रॉपरली, राइट। सो दीज आर द 3 मेन कॉजेस। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में हम इन सारी चीजों का पता लगाएंगे, कमियां किस लेवल पर रही और क्यों रही, जिससे कि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके और आने वाले समय में वो उन चीजों को दूर किया जा सके। सो इसी को इवैल्यूएशन बोलते हैं कि हम तुलना करें, आकलन करें, एनालिसिस करें, इवैल्यूएट करें कि अल्टीमेटली वट एवर ऑब्जेक्टिव दैट हैव बीन गिवन, दोज आर बीन अटेन्ड थ्रू दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम और नॉट। So training evaluation is the application of systematic method to periodically and objectively assess the effectiveness of training and develop program in achieved expected development program, training and development program in achieving expected results. So expected results हमारे objectives हैं और हम चेक करते हैं कि हमने जो objectives दिए थे उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। Evaluation may be classified under formative and summative. So formative involves the collection of relevant and useful data while training and development program is being conducted. Data हम collect करते रहें, जो trainees हैं, trainer हैं, उनसे data लेते रहें. This information can identify the drawback and unintended outcome and is helpful in revising the plan. अब देखो ये बहुत important है क्योंकि जो information हम feedback के through लेंगे, ठीक है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में क्या है कि हम फीडबैक लेते रहते हैं कि ट्रेनिंग सही हुई नहीं हुई, ट्रेनिंग जब हो रही होती तब भी फीडबैक लेते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स, जो कमियां हैं उनको ट्रेनिंग की हम पता लगाएं, और अनइंटेंडेड आउटकम यानी कि जो हम आउटकम ऑब्जेक्टिव नहीं चाहते हैं, कहीं वो आउटकम्स तो नहीं निकल रहे, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव्स तो अटेन नहीं हो रहे जो हम नहीं चाहते, ठीक है, और ना ही वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एंड हेल्पफुल इन रिवाइजिंग द प्लान एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग। तो आने वाले समय में फिर ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर को हम रिवाइज कर सकते हैं, क्या क्या करवाना है अंडर दैट ट्रेनिंग, उसमें रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे फीडबैक के द्वारा ये सारी चीजें पता लग गई है कि उसमें क्या कमियां हैं। टू सूट द नीड ऑफ द सिचुएशन, तो उस सिचुएशन की नीड को सूट करने के लिए
हमने अगर कोई कमियां आइडेंटिफाई करी हैं तो उनको दूर करते हुए ट्रेनिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सके। दस दिस बाय अ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज डन। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है तब भी एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोग्राम रहता है। कुछ लोग होते हैं जो उसको वॉच करते हैं कि वाकई ट्रेनिंग पर्टिकुलरली हो रहा है कि नहीं। इसका एक ही तरीका है, जैसे आज ट्रेनिंग का दिन था तो आज आप ट्रेनिंग से फीडबैक ले लीजिए, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। उसी तरह ट्रेनर से भी फीडबैक ले सकते हैं कि क्या ट्रेनिंग में कोई कमियां थी या ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई कमियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमियां थी, जिससे कि जो भी कमी जिस भी लेवल पे इन तीनों में से है उस कमी को पूरा किया जा सके, जिससे कि ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को वी आर एबल टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग बाय आइडेंटिफाइड द ड्रॉबैक्स। ये है मेन एम्फेसिस इसका। समेटिव में क्या है? समेटिव इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो फॉर्मेटिव तो जब प्रोग्राम चल रहा है तभी हम फीडबैक ले रहे हैं, और समेटिव क्या है कि वी आर समिंग अप, हम टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट कर रहे हैं आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट बाय पुटिंग द ट्रेनीज टू टेस्ट कि वेदर दे हैव अचीव्ड दोज enhancement or not, whether they are better trained person or not. So summative evaluation is done at the end of the program and makes it an overall assessment of the effectiveness in relation to achieving the objectives. So formative हो गया स्टेप बाय स्टेप जो रेगुलर ट्रेनिंग के दौरान जो हम फीडबैक लेते हैं, और समेटिव हो गया जब सम अप कर रहे हैं हम आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। एक टोटल इवैल्यूएशन, एक ऑब्जेक्टिवली एक टोटल इवैल्यूएशन करते हैं कि हाउ सक्सेसफुल दैट, लेट्स से 10 दिन का प्रोग्राम था तो 10वें दिन आकर हम ये पूरा पता लगाते हैं कि हाउ इफेक्टिव द ओवरऑल प्रोग्राम हैज बीन, राइट। So this was all about today's lecture. We will continue in the next lecture.